दोस्तों, आप जो तस्वीर मेरे पीछे दिखलाई पड़ रही है, लगभग जो है यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विराट ऑटो संघ यानी कि ऑटो चालकों का ये समूह है और जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आपको अहम जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि इन ऑटो चालकों द्वारा आज सुबह से ही जो है अपने काम से लामबंद होकर के रेलवे सुरक्षा बल शहडोल यानी कि आरपीएफ शहडोल के खिलाफ इन्होंने जो है ज्ञापन तैयार किया और विभिन्न जो है रेलवे के अधिकारियों को इन्होंने ज्ञापन सौंपा और उसमें अपनी इन्होंने मांग की। आखिरकार क्या ऐसा इनका आरोप है, क्या इनकी मांगे हैं, वो तो सीधे तौर पर भीड़ में खड़े जितने भी ऑटो चालक हैं ये हमें बताएंगे। कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि थोड़ा सा आप नजदीक आए और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला और माजरा है क्या। चलिए आपको एक तस्वीर और दिखा दूं कि ये रेल सब डिवीजन शहडोल है। ये जैसे कि आपको तस्वीर दिखलाई पड़ रही है, शहडोल लिखा हुआ है। ये शहडोल रेलवे स्टेशन का फ्रंट गेट है और इसके जस्ट सामने यहाँ पर खाली परिसर में खड़े होकर के इन लोग के द्वारा जो है अपना विरोध जो है जताया जा रहा है। चलिए हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन साहू। क्यों यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए और हमें जैसी जानकारी मिली कि आप लोग अपने काम से आज सुबह से ही लामबंद हैं जी, क्या वजह है, क्या कारण है, किन्हें आप जगाने और चेताने की कोशिश कर रहे हैं? आरपीएफ की तानाशाही से हम लोग परेशान हैं। आरपीएफ आए दिन हम लोगों का ऑटो चालानी कार्रवाई कर देते हैं। आरपीएफ मेन गेट के सामने अगर हम सवारी उतार रहे हैं तो हमारी चालानी कार्रवाई कर दी जाती है। उस आम रोड पे अगर हम लोगों की गाड़ियाँ पीछे 3 नंबर पे अगर कोई अंधा लंगड़ा या कुपोषित व्यक्ति है उसे हम लोग पहुंचाने जाते हैं तो हमारी कार्रवाई कर दी जाती है। या फिर सामने कोई भारी भरकम सामान या बैग वगैरह कुछ भी महिलाएं बैठी रहती हैं, उनका सामान वहां तक छोड़ने के लिए अगर हम लोग वहां तक गाड़ी लगा देते हैं तो हमारी कार्रवाई कर दी जाती है। इस विषय में हम लोगों ने ये विचार किया कि क्यों ना हम आगे के जो रेलवे प्रबंधक हैं उन तक अपनी बात को हम रखें। इसलिए हम लोगों ने आज अपनी गाड़ी का चक्का रोक दिया। जिस आरपीएफ शहडोल की आप बात कर रहे हैं, जिनकी लापरवाही तानाशाही ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा किया जाता है, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं और खास तौर पर हम अगर प्रभारी निरीक्षक की बात करें आरपीएफ शहडोल के, तो उनके संज्ञान में आप लोगों ने क्या इस बात को पहले कभी लाई कि नहीं? कई बार हमने इस संज्ञान में उन्हें बात रखी और जाके हम लोगों ने कहा कि माननीय, हम लोगों को ये जो द्वयम स्तर का व्यवहार है हम लोगों के साथ, कुछ गाड़ियाँ 3 नंबर और 4 नंबर पर लगाई जाती हैं उधर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा आदमी सीधा साधा गाँव का अगर व्यक्ति सवारी छोड़ने चला गया तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। लगभग 4 से 5 गाड़ी 3 नंबर 2 नंबर प्लेटफार्म के उधर खड़ी रहती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो बाकायदे खट्टे से भरते हैं और उधर से होते हुए 1 नंबर के सामने लगा के भरते हैं, उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम गरीबों का जो छोटे मोटे गांव से उन्हें जानकारी नहीं होती कि यहाँ कार्रवाई कर दी जाती है, उन पर कार्रवाई कर दिया जाता है। और कुछ लोग जैसे मैं 16 दिन तक मेरी गाड़ी कैंटीन के जस्ट बगल में एक विकलांग आदमी को मैं बैठा रहा था तो मेरी गाड़ी वहाँ से उन्होंने उठा लिया और चालान कर दिया और मुझे छोड़ दिया और 16 दिन बाद मेरी गाड़ी को छोड़ा गया। क्योंकि आज एक व्यक्ति सवारी लेके आके छोड़ रहा था, विकलांग महिला थी, उसे वो छोड़ रहे थे तो उनकी गाड़ी चालान कार्रवाई के लिए ले जा रहे थे तो हम लोगों ने मना किया तो उन्होंने माना नहीं हमारी बात को। बहुत जद्दोजहद हुई, उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी छोड़ी। आए दिन का यही समस्या है हम लोगों के साथ। आरपीएफ शहडोल के बड़े बड़े जिम्मेदारों की यदि मैं बात करूं, खास तौर पर सब डिवीजन रेल शहडोल में उन जिम्मेदारों के अलावा यदि उनके ऊपर बिलासपुर डिवीजन या जोन की मैं बात करूं, जहां पे रेलवे सुरक्षा बल शहडोल कि यहाँ पे जो स्टाफ हैं उनके जो है वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं सीधे शब्दों में यदि कहूँ तो उनके सीनियर डीएससी की मैं बात करूं या फिर मैं आईए महोदय की बात करूं और या फिर अन्य विभाग के जिम्मेदारों की बात करूं, मैं डीआरएम की बात करूं या जीएम की बात करूं या अन्य अधिकारियों की बात करूं, आप बड़े गौर से इनकी बातों को समझिएगा। इनका कहने का तात्पर्य और सारांश आखिरकार क्या है। जैसा कि इन्होंने आपको ये स्पष्ट तौर पे बताया कि इनको जो है जहां जहां ये गाड़ी लगाते हैं, ऐसे भी कोई क्षेत्र होंगे जहां पे रेलवे प्रेमाइसिस पे जहां पे नहीं लगाया जाना गाड़ी उचित होता है, वहां पे यदि ये गाड़ियां लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कायमी होगी। हम उस चीज का जो है विरोध नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यदि कोई विकलांग व्यक्ति हो, यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो और यदि निवेदन स्वरूप उन जिम्मेदारों से गाड़ियां लगाने की बात करते हैं, उस पर भी कायमी की जाती है। चलिए वो भी हमने मान लिया कि यदि नैतिकता मानवता पे रेल के नियम नहीं चलते हैं, कानून के प्रावधान के हिसाब से चलते हैं, तो साहब इन्होंने एक बात और भी कही कि ऐसे ऐसे 4 से 6 ऑटो चालक हैं जो कि रेलवे सुरक्षा बल शहडोल के चहेते हैं साहब,
तो उनको ऐसी खुली छूट क्यों दी जाती है? और मैं श्याम मानिकपुरिया एपीआर इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहा है, बल्कि ऑटो चालकों के भीड़ में से इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। और आपको यकीन ना आता हो साहब, तो चलिए फिर से आपको मैं सुना दूं, और आप ही इसका मंथन करिएगा, आप ही इस चीज का चिंतन करिएगा कि आखिरकार रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नियम क्या सब पर लागू होता है, या फिर जो है चहेते जो होते हैं खास तौर पर रेलवे सुरक्षा बल शहडोल यानी कि आरपीएफ शहडोल के चहेतों को आखिरकार खुली छूट क्यों होती है? आइए हम बात करते हैं ना, आप ही सुनिए क्या कह रहे थे आप। 2-4 ऑटो चालकों को क्या कह रहे थे? उन 2-4 ऑटो को वहाँ लगा के खुलेआम उन लोगों को भरने दिया जाता है। 10-10 सवारी वो भर के ले जाते हैं। बहुत सारा सामान रेलवे का 2 नंबर का आता है रेलवे पे, बगैर जीएसटी दिए हुए, बगैर पक्का परमिट, पक्का लाइसेंस, रसीद के बगैर वो गाड़ियाँ से माल उतर के उन गाड़ियों में लोड होके बाहर चला जाता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। टिकट काउंटर एरिया में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को चालानी कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि पब्लिक प्लेस क्षेत्र होता है। वो पब्लिक प्लेस क्षेत्र होने के अगर हम टिकट काउंटर में गए तो हम लोगों के ऊपर अधिकतम 500 रुपये का चालान किया जाता है। वहाँ हमें पकड़ लेते हैं तो हमारा लाइन क्रॉस का बना देते हैं। हमें अनभिज्ञ होते हैं हमारे लोग, जिन्हें ये मालूम नहीं होता है कि हमारा कौन सा केस पे कार्रवाई की गई। हम लोग 500 लेके जाते हैं, हाई कोर्ट में 1500 2000 चालान किया। ये नाइंसाफी आप लोगों के साथ, ये नाइंसाफी आप लोगों के साथ लगभग जो है कितने दिनों या कितने महीनों से चल रही है ये नाइंसाफी? 10 साल, 5 से 7 साल से चल रहा है। 5-7 साल से चल रहा जी। है। ऐसे ही चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है। जैसे ये आप सामने वाली लाइन पे अगर आप ऑटो खड़ी करते हैं, पार्किंग का पैसा लिया जाता है। पार्किंग का पैसा लिया जाता है। पार्किंग की आप क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि पार्किंग आपका कौन सा है यहाँ पे जो है? पार्किंग ये है। एक मिनट, ये पार्किंग नहीं है, ये हाँ। स्टैंड है। ये पार्किंग उनके पेपर के आधार पर, हाँ। उनका स्टैंड जो है 2 नंबर गेट के सामने है, जो उन्होंने रेलवे प्रबंधन द्वारा हमें विथ नक्शा दिया गया कि अच्छा आइए हाँ। थोड़ा सा एक चीज, एक सज्जन आइए, आप 2 मिनट रुकिए, है ना, बाधा वहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा कैमरा पर लगेंगे थोड़ा सा सर, आप थोड़ा सा फास्ट आए। और एक चीज और भी थोड़ा सा बताने की कोशिश, आइए थोड़ा सा नजदीक आइए, थोड़ा सा फास्ट आप आइए। जैसे आप वाहन पार्किंग की बात करें या नो पार्किंग की आप बात कर रहे हैं, आइए नजदीक आइए। और ये वाकई में ये अपने आप पे सत्यता के आधार पे बात सही है। जैसे देखिए आप शहडोल फ्रंट गेट पे लिखा हुआ है और ये बोर्ड जो लगे हैं इसमें स्पष्ट लिखा है नो पार्किंग। और ऐसे एक बोर्ड नहीं बल्कि लगभग 3 से 4 बोर्ड वो लाइन से यहाँ पे नो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं। तो ऐसे में नो पार्किंग के स्थान पे वाहन को धड़ल्ले से खड़े किए जाना आखिरकार ये कहाँ का न्याय है? और साहब एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि मैंने भी अपने आंखों से स्पष्ट इस चीज को देखा है, वो जो फ्रंट पे वो कैंटीन के बगल में जहाँ पे दिव्यांग पार्किंग लिखा है, दिव्यांग पार्किंग से तात्पर्य है कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होनी चाहिए। जी भाई, लेकिन वहाँ भी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ फ्रंट पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अभी तो गाड़ी नहीं दिखाई नहीं, अभी तो क्या है, कुछ अमला ऐसा आया हुआ है, पब्लिक आई हुई, इनका शिकायत किया गया है, इस बदौलत यहाँ गाड़ियाँ नहीं खड़ी हैं। मतलब रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी गण जो आते हैं तब यहाँ पे गाड़ियाँ खाली करा दिया जाता है आरपीएफ द्वारा, नाकामी को और अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए। यहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ है बोर्ड के सामने और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाइकें, 4 व्हीलर, उनका रसीद यहाँ काटा जाता है। जब नो पार्किंग है तो फिर रसीद पार्किंग का क्यों काटा जाता है? चलिए आइए हम उस भीड़ में फिर से पर चलते हैं। आइए हम चलते हैं उधर, हम सड़क पे किसी भी प्रकार से कोई यहाँ बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, किनारे वहाँ चलते हैं। आइए सभी ऑटो चालक वहाँ पे आए और अपनी समस्या से और क्या क्या आप लोगों को समस्या उससे अवगत कराएं। हाँ उनको आप आवाज़ दीजिए, उनको वो भाई साहब को आवाज़ दीजिए, उनको आवाज़ दीजिए थोड़ा। आइए ऐसे आइए आप, 2 मिनट मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, थोड़ा इधर मुँह करके खड़े होइए। आइए ऐसे आइए, फास्ट आइए थोड़ा, आइए। जो आप बात कर रहे थे कि कुछ जो ऑटो चालक ऐसे हैं जिनको खुली छूट दी जाती है आरपीएफ शहडोल के द्वारा, तो उनको खुली छूट देने का क्या कारण क्या है? ये तो आप वही जाने अंदर की बात उनके कि ये उनके अंदर की बात है, क्यों छूट दी जाती है। हम उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं हम थाने के काम करते हैं इसलिए हमको छूट दी गई है। थाने का क्या करते हैं? कोई भी काम, जैसे कोई काम बोला गया, अच्छा, तो इसलिए हमको छूट दी गई। आदरणीय सीनियर डीएसपी महोदय बिलासपुर आईजी साहब, गौर से आप इनकी बातों को सुनिए। इनका तात्पर्य, इनका कथन क्या है? थाने में उनके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं, इस कारण से उनको खुली छूट दी जाती है। ये बात सही है क्या? जी बहुत सही है, सभी लोग सही है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ये? सही, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कैमरा इधर भी घुमाएंगे। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सीधी तस्वीर देखिए,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा और जानने की इनसे कोशिश कर लें। क्या हकीकत बात है ये कि थाने पे सेवाएं दी जाती हैं कुछ ऑटो चालकों के द्वारा? जी सर, तो उनको खुली छूट दी जाती है? जी जी। अगर हम वहाँ सवारी लेके आ रहे हैं, 2 नंबर से सवारी लेके आ रहे हैं, 3 नंबर से गाड़ी आ रही है, 1-2 सवारी अपन अगर लेके आ रहे हैं तो बीच में बैठा ले रहे हैं। अच्छा, तो वो जो मेहनत करके वहाँ से लेके आ रहा, बीच से आप बैठा ले रहे हो, तो पैदल लेके आ रहा तो कहाँ से, अगर गाड़ी लेके जा रहा तो चालान हो जा रहा। जो वहाँ से गाड़ी लेके आ रहा है वो बीच में बैठा के ले जा रहा, तो मतलब यहाँ वाले फिर भूखे रहे। अपना कहना तो यही है। क्या कहना चाहते हैं आप? वहाँ की जितनी गाड़ियाँ चलती खुली छूट है, उनको कोई नहीं रोका जाता। क्यों खुली छूट है उनको? अब ये आते वाले जाने नहीं, अभी तो आपकी स्टाफ जब जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे? अपने जानते, वहाँ जाती गाड़ियाँ, तुमकी गाड़ी सवारी भर के आते हम लोग, कार्रवाई नहीं की जाती? कोई कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है? कार्रवाई नहीं की जाती है। कानून सबके लिए एक जैसे हो, सब स्टेट में लगा के भरे, सबके लिए नियम बराबर रहे। यहाँ पे जितने ऑटो चालकों का यहाँ पे समूह खड़ा हुआ है, अभी तक किनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई अभी तक की गई है इतने दिनों में? किनके ऊपर? आपके ऊपर? जी सर, हमारे ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल की गई है। कब की गई थी? अभी 1 महीना पहले। क्यों किया गया था? गाड़ी पकड़ ले रहे, यहीं पर से गाड़ी पकड़ रहे। कहाँ पे पकड़ लिए यहाँ थे? पर सामने से। ये सामने से थोड़ा दिखाइए, आप नज़ारा दिखाइए। यहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी की? जो बाइक खड़ी वहाँ पर से पकड़े थे। वहाँ पे? जी सर। तो वहाँ पे क्या आपने खड़ी किया था तो कोई ऐसा कुछ नहीं सर, किया था आपने? कुछ नहीं सर, मैंने क्या गाड़ी यहाँ से निकाला, 2 सवारी वहाँ से आ रही थी, उसको मैं भर रहा था। अच्छा। तो साहब आए, बैठा के लेके चले गए मेरे को, बोले चलो। मैं सर गलती हो गई, माफ कर दिए। बोलते नहीं, तुम्हारी कार्रवाई होगी, तुम्हारा चालान बनेगा। ले गए, 2 से 3 घंटा बैठाए रखे। उसके बाद जी सर, उसके बाद जुर्माने की उसके बाद जुर्माने नहीं, वो सीधे जबलपुर का पेशी बना दिया, और जबलपुर पेशी करके आए, फिर अपनी गाड़ी चलाने। और किसकी कायमी हुई है? कायमी किसकी हुई थी अभी 3 दिनों में? आज साफ्ते हुए मेरे को पिछले महीने में, आज साफ्ते हुए हाथ उठा के ले गया और मेरा केस बना दिया यहाँ से, ये सामने यहाँ ठंडी के सीजन में। जी जी, वहाँ पे आग जलती रही तो वहाँ से भगा दिए। पहले वहाँ ले जाके वहाँ 6 लड़कों को वहाँ पास केस बनाए, वो भी लड़के अभी तक नहीं गए अपना फाइन पटाने, उनको ढूंढ रही पुलिस। यार आप रात्रि खा रहे हो यार, थोड़ा थूक लो यार, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो। कोई दूसरा बात करे जो रात्रि नहीं खा रहे हैं? हाँ बताइए। हो गया बच्चे, जैसे गए सवारी ले गए, पकड़ा गए, बैठा थूक लिए रात्रि, थूक लिए रात्रि। हाँ आप इधर आओ, इधर आओ। क्या है, आपकी बातें नहीं समझ में आएगी अधिकारियों को ना, फिर इसके लिए। हाँ, आप आग यहाँ पर ताप रहे थे बैठ के ठंडी में? जी जी। फिर यहाँ से उठा के ले गया, फिर वहाँ केस बना दिया, बोले आओ साहब बुला रहे हैं, छोड़ देंगे। आग ताप रहे थे तो उठा ले गए? जी, यहाँ पास है 2 लोग, वहाँ से 6 लोग को ले जा रहे हैं, यहाँ पास से 2 लोग को ले गए। सिर्फ आग तापने की वजह से? जी, और कुछ ऐसा कुछ काम था? मतलब यहीं आपसे सवारी होते हैं, देखने गया होगा सवारी, तब उठा लिए होंगे, देखे होंगे यार, कैमरे में देख लेते हैं ना कि कौन अंदर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, बात ये रहती है। हाँ बताएं। हम लोग ऑटो का यहाँ पर्ची देते हैं, ऑटो स्टैंड का 10 रुपये पर डे का। वहाँ से अगर सवारी उतार भी रहे हैं तो गाड़ी ले जा रहे हैं। और ये जो 4 व्हीलर आती है, इनका क्या, वो तो आधे घंटे के घंटे भी खड़ी रहती है गाड़ी, वो तो उसके लिए नो पार्किंग नहीं है क्या? हम लोग मतलब 10-10 रुपए करके अगर सवारी बैठा रहे हैं, इतना कमाई कर रहे हैं, 10-10 रुपए 20-20 रुपए करके, तो हम लोग मतलब अपराध कर रहे हैं। और ये 4 व्हीलर पूरी खड़ी रहती है। अभी आप देख लीजिए, वो बाइकें खड़ी हैं अभी। अच्छा, ये बाइक से ये जैसे ये खड़ी हो जाती है बाइक, और वो जैसे 4 व्हीलर खड़ी है। और दोस्तों हमने आपको दिखाया, और आरपीएफ के बड़े बड़े जिम्मेदारों सीधी तस्वीर भी आप देख सकते हैं आप। अब ये आखिरकार ये बताएं आप कि ये नैतिकता है, मानवता है? अगर नैतिकता मानवता है तो फिर ये जो है लूले लंगड़े जो कि दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं उनको लेकर अगर आते हैं यहाँ पे, तो इनको भी नैतिकता के आधार पर देखना चाहिए। और यदि जो है रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यदि रेल जब चलता है तो ऐसे में नियम तो साहब नियम है, सबके साथ बरोबर होना चाहिए निसंदेह। चलिए हम थोड़ा देखिए आपको और तस्वीर आपको दिखा दें। जैसे कि ये ऑटो जो है लाइन से यहाँ पे गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, न किसी प्रकार से यहाँ पे कोई सवारी दिखलाई पड़ रहा है और न किसी प्रकार से कुछ भी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार विराट ऑटो संघ के जो चालक हैं अपने आप में कितने मायूस हैं, अपने आप में कितने हताश हैं और अपने आप में कितने नाराज हैं। और आखिरकार इस चीज की भरपाई, इस चीज की जिम्मेदारी किसकी बनती है, तो सहज अंदाजा लगाया सकता है कि जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रेल सुरक्षा बल
तो साहब रेल सुरक्षा बल से तात्पर्य ये भी इस चीज का है, तो ऐसे में जो है इनके द्वारा जो है ये लापरवाही नाइंसाफी ये ऑटो चालकों के साथ क्यों किया जा रहा है? एक दिन में ऑटो चलाते हैं, कितना कमा लेते होंगे एक दिन में आप लोग? 500 600 बस कमा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा टोटल में उसमें 200 रुपये। तो आज तो ऑटो आप लोगों ने चलाया नहीं? आज नहीं, आज बंद। आज तो कोई कमाई नहीं हुई कुछ होगी? नहीं, जीरो है। डेली कमाने खाने वाला काम रहता होगा डेली पर डे। तो आज कैसा करेंगे? आज तो आप लोगों ने कमाया नहीं, आपने घर वापस चले जाएंगे। आज हो गया घर वापस, खाली घर वापस चले जाएंगे। आज कुछ भी नहीं कमाया? आज 1 रुपये नहीं कमाया। सवारी वगैरह आती थी आप लोग के गाड़ियों में? सवारी आया करती थी, आज हमने सवारी नहीं बैठाई हाँ। क्योंकि आज ऐसा घटना हो गई थी। हाँ। तो वो श्रीमान जी ऑटो में बैठ के बोले कि गाड़ी के चालान कटेगा, ऐसा है वैसा है। तो हमने बोला कि गाड़ी नहीं चलेंगी, आज स्ट्राइक कर दीजिए। और श्रीमान जी का कहना ये था कि भाई सवारी श्रीमान जी का? RPF। अच्छा, श्रीमान जी का। हाँ, उनका ये कहना है कि क्या कहते हैं, गाड़ी अंदर लगा लो, यहाँ से पूरी पार्किंग है। हाँ। तो पार्किंग में गाड़ी हमारी नहीं खड़ी होने देते। अच्छा। और आज तो हमने कमाया ही नहीं है, बस सुबह से यहीं पे खड़े हैं, अब जा रहे घर। डेली का धंधा वही 300-400 रुपये जो होता है, उसमें भी जो किराए से गाड़ी उठाए वो भी बेचारे। अच्छा, ये क्या आप लोग का ये जो हड़ताल है क्या अनिश्चितकालीन है या सिर्फ आज बस का था? क्या है ये? अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हाँ। अभी भी आप देख लीजिए, अभी कोई ट्रेन आने वाली है। हाँ। अभी देखिए, अभी आज वो है तो उसके लिए वो कर रहे हैं, डंडा लेके निकले हैं। अच्छा, बाकी वैसे नहीं। अच्छा, वो जो ये एक चीज ये बताइए, जो स्टाफ वहाँ पे दिखलाई पड़ रहे हैं तो RPF के कभी नहीं रहता है, कभी नहीं रहता स्टाफ। कभी नहीं दिखाई देता। अरे आप झूठ बोल रहे हो यार, आप सही से बताओ। आज दिन होता क्या है, जब ट्रेन आती है तो RPF के कर्मचारी जुगाड़ ढूंढने चले जाते हैं, ट्रेन में कौन सामान लेके आ रहा है, कौन बैग लेके आ रहा है। ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, RPF को जो स्टाफ जो खाकी वर्दी में बड़े जो है वहाँ पे भाव भक्ति में जो है समाज सेवा में जो डूबे हैं जी, रोज रहते हैं? नहीं, कभी नहीं आप झूठ बोल रहे हो। आप बताओ, सही बताओ। कभी कभी आए, कभी रहते हैं। अरे आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप सही बताओ यार। कभी कभी रहते हैं, जब कोई ड्यूटी होती है। हमने आपको ये बोला है ना, अब आप बताइए, ये सज्जन झूठ बोल रहे हो, अधिकारी ये झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहे हैं कि कोई स्टाफ जो नहीं रहता, बाकी दिनों में स्टाफ नहीं रहते। लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ इंस्पेक्शन होता है और खास तौर पर जब सुगबुगाहट होती है कि इनके तानाशाही और लापरवाही को किसी व्यक्ति द्वारा या किसी समूह द्वारा उजागर किया जा रहा है, तभी यहाँ पे ड्यूटी लगी है। सही है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना? अभी भी देखिए, होगा। अभी आप थोड़ा देर पहले यहाँ पे थे, देखिए, आपने खुद देखा क्या कितने पुलिस वाले थे। अगर ये लगते प्रतिदिन ड्यूटी अपना करते, कोई कैसे ना बने ऑटो वाले, गारंटी देता हूँ सब ईमानदारी बढ़ के जाए। क्योंकि पुलिस का दहशत रहता है पब्लिक में, वो लगे तो कोई बाहर न जाए, माँ की कसम 100 चप्पल मार ले पुलिस वाले खुद आके। मैं इससे ज्यादा क्या बताऊँ। खड़ी है तो चलान नहीं होएगा। अभी ऑटो खड़ी हो जाएगी तो चलान हो जाएगा। ये देखिए, कार की फोटो देखिए, कहाँ खड़ी है, देखिए। ऑटो अभी खड़ी है वहाँ। जब से आप लोग आए तब से वो गाड़ी खड़ी है, आप भी देख लीजिए, वो नीली कलर की वो गाड़ी खड़ी है, नो पार्किंग में ही खड़ी है। जब से आप आए लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गए, तब से खड़ी है वो गाड़ी। क्या बोल रहे हैं? उनको बोलने का उन्हें हिम्मत नहीं है ना, अधिकार है उनका, क्योंकि वो 4 व्हीलर पे बैठे हैं। हम गरीब लोग हैं, गरीब ऑटो चालक। आइए, कैमरा पर्सन कहेंगे महोदय जी थोड़ा सा पल भर के लिए आप आए, आइए। अच्छा, उन वाहनों की आप बात कर रहे हैं, वो जो है क्या है, वो नो पार्किंग है, वो नो पार्किंग है। वो नहीं, वो पार्किंग बता रहे हैं, रोड है। ये 2 गाड़ियाँ जो रोड में खड़ी हैं। अभी ये खड़ी हो गई, अभी देखिए, अभी वो खड़े थे ना RPF वाले, कोई आया, कोई बोला, कुछ नहीं बोला, देख लीजिए। अच्छा, मतलब जैसे वो कार जैसे खड़ी हुई है, अगर जितने देर तक वो खड़ी होती है उतने ही पल भर के समय के लिए अगर ऑटो खड़ी कर दोगे तो क्या होगा? तुरंत पकड़ लेते हैं। चलान जबलपुर, चलिए गाड़ी खड़ी होती है 15 दिन के लिए। हाँ, सिर्फ इतने सवारी सवेरे छोड़ रहा था, उसको पकड़ लिया गया था इतने के लिए। अच्छा, हाँ, व्यक्ति आ गए जिनकी गाड़ी पकड़ी। ये खड़े हैं भैया, कब पकड़े थे गाड़ी? आज सुबह। हाँ, पकड़े थे। मैंने सवारी उतारा था, सवारी उतारा था, उनका सामान सवारी उतारे थे यही सामने, यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। अच्छा, तो फिर कौन पकड़ लिया आपको? पुलिस वाले, RPF वाले आए,
बोले ले चलो थाने ले चलो। हाँ, फिर थाने ले गए गाड़ी आपकी? नहीं ले गए, वो सब कोई आ गए थे, सभी ऑटो वाले आ गए थे, खड़े हो गए थे। तो फिर वहाँ पे आए हैं और बात के लिए आप पकड़ रहे हो? हाँ, क्या बात किया? कारण आप पूछे तो क्या बोले वो? बोले इसमें नो पार्किंग में खड़े किए हो। हाँ, तो फिर गाड़ी उठा के ले जा रहे थे? हाँ ले जा, नहीं ले गए? नहीं ले गए। हम सबको इकट्ठा होके इनकी गाड़ी वहाँ पास से छुड़वाई और फिर उसके बाद ओसी सर आए वहाँ से और बोले कि क्या कहते हैं जितनी गाड़ियाँ यहाँ सामने खड़ी हैं सब अंदर करें। ये जो कि आपके आइए एक सेकंड आप ये सामने जो है ये पार्किंग है और यहाँ पास से पूरी गाड़ियाँ हटवा के बोले अंदर लगाइए, जो कि स्टैंड इतना छोटा है पूरी गाड़ियाँ नहीं आ पाती। 33 के समय में यहाँ पे गाड़ियाँ कम से कम नहीं तो 100 गाड़ियाँ हो जाती हैं और जिसमें से यहाँ 100 गाड़ियाँ नहीं आ पाती और यहाँ पास से सामने से गाड़ी पार्किंग। आप क्या बोल रहे थे? कायमी जब की जाती है तो जो धाराएं लगानी चाहिए उसके विपरीत भी लगा दिया जाता है। कैसे विपरीत लगा दिया जाता है? अधिकतम मेरी जानकारी के आधार पर नो पार्किंग का फाइन होता है 500 समथिंग। अगर हम नो पार्किंग इलाके में हैं तो हमारा नो पार्किंग का चार्ज होना चाहिए। आप बोल रहे थे कि बता रहा हूँ ना, उसी विषय में मैं बता रहा हूँ। मेरे अगर हम मान लीजिए टिकट काउंटर पे गए तो हमारे ऊपर कौन सी धारा लगा देंगे ये हमें जानकारी नहीं रहता कि वो लाइन क्रॉस का लगा दिए कि कचरा फेंकने का लगा दिए या कुछ भी, तो चैन पुलिंग का लगा दिए, कुछ भी लगा देते हैं। इन गरीब लोगों को, हमारे लोगों को मुझे मालूम नहीं रहता तो मेरे भाइयों को क्या मालूम रहेगा कि कौन सी धारा पे हमारा क्या पनिशमेंट होगा। अधिकतर पनिशमेंट होता है नो पार्किंग का 500। जब हम वहाँ जाते हैं तो पता लगा कि 2000 का जुर्माना हो गया तो हमको तो प्रॉब्लम हो जाती है, सर जी इससे मांग उससे मांग, ये समस्याएं हैं। अब टिकट काउंटर पे जाने पे 2000 हमारा लग जा रहा है। चलिए, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को ला करके एक छोटा सा सवाल साहब आपसे जानना चाहते हैं, क्या वाकई में ये नो पार्किंग जो परिसर है जहाँ पे जो है अनियंत्रित तरीके से किसी भी वाहनों का खड़ा होना अपराध है? क्योंकि स्पष्ट तौर पे रेल प्रशासन के संबंधित विभाग के द्वारा वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगाया गया जिसमें लिखा हुआ है नो पार्किंग, यानी यहाँ पे वाहन आप किसी भी हाल में खड़े नहीं कर सकते। तो साहब मुझे ये बताएं कि यही उक्त परिसर को नो पार्किंग का दर्जा दिया गया है तो पहली बात तो ये कि क्या यहाँ पे वाहन खड़े हो सकते हैं? आप इस चीज का जवाब दें और इन्हें संतुष्ट करें और आम जनमानस को भी संतुष्ट करें। और दूसरा प्रश्न आपसे साहब मेरा ये है कि लगभग महज जो है, थोड़ा सा नजदीक आप आए, कैमरा पर्सन कहूंगा, और लगभग जो है महज 50 से 60 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट शहडोल का कार्यालय है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ शहडोल का वो थाना है, वो पोस्ट है, वो कार्यालय है और लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पे ये शहडोल रेलवे स्टेशन का फ्रंट गेट है जहां पे नो पार्किंग के बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, जहां पे वाहनों का खड़ा होना मनाही है और साथ में सीधे स्पष्ट सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं। और जहाँ पे वो रेड कलर का जैकेट पहने कोई लड़का जो बात कर रहा फोन में, कोई युवा जो है, वहाँ पे दिव्यांग पार्किंग है, वहाँ भी वाहनों का खड़ा होना मनाही है। लेकिन साहब वहाँ भी धड़ल्ले से वाहन खड़े किए जाते हैं, काटे जाते हैं 10 रुपए के। खड़े रहते हैं वहाँ पे कर्मचारियों लोग, रेल कर्मचारी अधिकारियों की। चलिए ठीक है, इस चीज की पुष्टि तो रेल के अधिकारी स्वयं कर सकते हैं आप। और मैं खास तौर पे इसलिए आपसे ये अंतिम में प्रश्न जानना चाह रहा हूं कि यदि यहाँ पे उक्त नो पार्किंग का बोर्ड लगा है और बगल में जब रेलवे सुरक्षा बल जो है उसका कार्यालय है तो क्या यहाँ पे रोजाना किसी आरपीएफ के यहाँ पे स्टाफ की ड्यूटी यहाँ होनी तय होती है या नहीं होती है? आप इस चीज को संज्ञान में लेकर मुझे और ये जनमानस की जो समस्याएं हैं इन्हें संतुष्ट जरूर करें। और यदि यहाँ पे रोजाना ड्यूटी किसी की लगनी होती है तो फिर ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जब यहाँ इंस्पेक्शन होता है उस दौरान या फिर इन समूह को देखकर या फिर मुझ श्याम मानिकपुरी को देखकर यहाँ पे स्टाफ की मौजूदगी हुई, आखिरकार ये कहाँ का न्याय है? बहरहाल आप ही तय करें। आप लोग की मांग ये है कि जिस प्रकार से जो है नाइंसाफी की जा रही है उस पर रोकथाम लगाई जाए और किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही कर रहा है उस पर भी कोई कार्रवाई की जाए। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम पर कार्रवाई। आप लोगों द्वारा गलती की जाती, कार्रवाई आप लोगों पर की जाती है, उनकी ओर से लापरवाही की जा रही है, कार्रवाई की भी मांग है। कार्रवाई पे अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम कार्रवाई इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आरपीएफ के ऊपर ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी अनैतिक गतिविधियों पे रोकथाम भी लगनी चाहिए। बहरहाल ये ऑटो विराट संघ चालकों का ये समूह था और आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध तरीके से काफी सारी यहाँ पे गाड़ियां जो है खड़ी हुई हैं
और साहब इन गाड़ियों की हम बात करें तो महज इतनी बस गाड़ियां नहीं, आप बखूबी समझ सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ अंतिम में और बताइए, इन गाड़ियों के अलावा आप ऑटो चालकों के अलावा क्या सारे के सारे ऑटो चालकों का आप लोग को समर्थन है? जी, कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई भी सवारी नहीं भरेगा, कोई नहीं सर, सारे लोगों का समर्थन। स्टेशन से गाड़ी नहीं चलेगी, स्टेशन से नहीं चलेगी, और बाहर से कोई है अगर तो यहाँ ला सकते हैं, वहाँ से ला सकते हैं। वो भी लाए। हमारी मांगे ये है, कोई ला रहा है तो फाटक उतार दे या दरभंगा चौक उतार दे, यहाँ से न लेके जाए न लेके आए, न लेकर आना है बस। मतलब कुल मिलाकर आप लोग की मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक आप लोग जो है निश्चित हल करेंगे। चलिए, वक्त और समय की बात है कि आखिरकार इन ऑटो चालकों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ जिम्मेदारों के द्वारा कब न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी और कब जो है ऐसे बेलगाम और खास तौर पर दुआभेदी और नाइंसाफी करने वाले रेलवे सुरक्षा बल शहडोल यानी कि आरपीएफ शहडोल के ऊपर कब जो है लगाम कसा जाएगा, ये तो वरिष्ठ अधिकारी ही बता पाएंगे। बहरहाल इन्होंने स्पष्ट सीधे तौर पे अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि यदि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे, और यदि किसी भी प्रकार से हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, 1 दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, उसके बावजूद भी यदि मान लो आप लोग की मांग को नहीं माना जाएगा, तब फिर अगला चरण क्या हो सकता है साहब? अगला क्या होगा? पूरी स्ट्राइक पूरे शहर में कर देंगे। क्या हो सकता है अगला चरण यदि मांग नहीं मानी गई तो? हमारा ये कहना है कि हमारे पार्किंग पर ये बाइक पार्किंग भी करवा देते हैं। मांग यदि नहीं मानी गई तब क्या अगला चरण होगा? पूर्ण तरीके से स्ट्राइक करेंगे, पूरे शहर में स्ट्राइक करेंगे, पूरा शहर स्ट्राइक करेंगे। पूरी नहीं की गई तो सोमवार को हम पूरे शहर में चक्काजाम करेंगे। सोमवार तक यदि मांग नहीं मानी गई, इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विराट ऑटो संचालक के आक्रोशित व्यक्ति और जिनके साथ नाइंसाफी हो रही साहब, उनकी ये मांग है और उनका ये कथन है, यदि मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो पूरे शहर में इनके द्वारा जो है क्या कर दिया जाएगा? चक्का जाम किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, पूरी ऑटो रोक दिया जाएगा, शहर की सारी ऑटो को रोक दिया जाएगा अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। बहरहाल आप देखते हैं कि आखिरकार कब जो है त्वरित इनकी समस्या को संज्ञान में लेते हुए खास तौर पर सब डिवीजन रेल शहडोल में बैठे बड़े बड़े जिम्मेदारों की बात करें या फिर शहडोल से ऊपर यदि हम बिलासपुर डिवीजन और जोन की हम बात करें, वहां पे दर्जनों सैकड़ों अधिकारियों की बात करें, कब तक इनका आखिर मांग को पूरा किया जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये सब डिवीजन रेल शहडोल का ये परिसर, इस परिसर से APR न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरे पहले की तरह एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।